गुड मॉर्निंग। हम लोग पीछे के वीडियो में ऑर्डर 1 का के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन सीखे। ऑर्डर 2 के स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का हम लोग सॉल्यूशन सीखे। अब हम लोग जो सीखते हैं वो ऑर्डर 3 का जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन क्या होगा, इसको ध्यान से आपको देखना है, तभी आप समझ सकते हैं। तो जो सॉल्यूशन आपको थ्योरी के साथ बताया जाएगा वो सेम टू सेम सॉल्यूशन आपको प्रॉब्लम के साथ करना, एक स्टेप भी चेंज आपका नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। मैट्रिक्स का नाम हम लोग ए से रखते हैं, किसी से भी रख सकते हैं। ऑर्डर 3 का अर्थ 3 क्रॉस 3, पीछे के वीडियो में हम लोग सीखे। तो ऑर्डर 3 का मीनिंग 3 क्रॉस 3, 3 रो और 3 कॉलम, 3 रो लेना है और 3 कॉलम। क्या क्या होगा? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये आपका है ऑर्डर 3 का 3 के स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना, तो जो सीखे हैं पहले उतना कम किया जाए। मैट्रिक्स का नाम ए, तो उसके डिटर्मिनेंट का नाम मॉड ए से। मॉड ए भले है लेकिन इसको मॉड ए पढ़ते नहीं है, इसको ए का डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं या डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे। मॉड नहीं पढ़ना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए या ए का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का चिन्ह है, तो पहले डिटर्मिनेंट का चिन्ह दिए, सेम टू सेम पीछे के ही तरह। मैट्रिक्स ए है तो मैट्रिक्स ए को लिखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मैट्रिक्स का भी चिन्ह है, डिटर्मिनेंट का भी चिन्ह है, तो थ्योरी से क्लियर है कि मैट्रिक्स का चिन्ह समाप्त हो जाएगा, सिर्फ चिन्ह डिटर्मिनेंट का बचेगा। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसी को देखना है आपको, अच्छे तरीके से देखना है कि जब ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, ध्यान दीजिएगा इसे। तो ऑर्डर 3 का मीन्स 3 क्रॉस 3 के स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट निकाला जाता है किसी एक रो के मदद से या किसी एक कॉलम के मदद से निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन किसी एक रो का प्रयोग यूज होता है या किसी एक कॉलम का प्रयोग होता है। चाहे किसी एक रो से निकालेंगे, चाहे किसी एक कॉलम से आपको निकालना होगा। ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन जो होता है, तो कैसे निकालेंगे? यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि सेकंड रो से निकालिए, थर्ड रो से निकालिए, तो जिससे लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में उसी से आपको निकालना है। लिखा हुआ रहेगा कि नहीं सेकंड कॉलम से निकालिए, तो आपको सेकंड कॉलम से निकालना। लिखा हुआ रहेगा नहीं फर्स्ट कॉलम से निकालिए, तो फर्स्ट कॉलम से ही निकालना। ये ऑर्डर 3 के ही डिटर्मिनेंट में लिखा हुआ रहेगा, 2 और फर्स्ट में नहीं लिखा हुआ रहेगा। यदि नहीं कुछ लिखा हुआ रहेगा तो आपको फर्स्ट रो से निकालना है। यदि क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि इस
ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन किससे निकालना है, तो आपको किससे निकालना है, सिर्फ फर्स्ट रो से ही निकालना है, सेकेंड रो से नहीं निकालना है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। तो जो तरीका हम आपको फर्स्ट रो के साथ नियम बताएंगे निकालने का, वो सेम तरीका आपको सेकेंड रो के साथ करना है, थर्ड रो के साथ भी करना है। जो नियम बताया जाएगा फर्स्ट कॉलम के साथ करना है, सेकेंड कॉलम के भी साथ करना है, और थर्ड कॉलम के साथ उस सेम नियम का प्रयोग करना है। और ऐसे बताया जाएगा आपको फर्स्ट रो से निकालने का कुछ शॉर्ट विधि भी बताया जाएगा। उस शॉर्ट विधि को भी देखना है। 99% है कि फर्स्ट रो से ही आपको जरूरत पड़ेगा निकालने का, इसीलिए उसका शॉर्ट विधि भी बता देंगे हम आपको। तो चलिए, तो किसी भी रो से पूछ दे, किसी भी कॉलम से पूछ दे ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन, तो किस नियम का हम लोग प्रयोग करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो जो नियम हम फर्स्ट रो के साथ बताएंगे वही नियम आपको सभी के साथ करना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी को सीखना है। किससे निकाला जाता है, किसी फर्स्ट रो का है, हम यहाँ यूज कर रहे हैं यही नियम सभी के साथ। ये आपका फर्स्ट रो है, ध्यान दीजिएगा, इसी से निकालना है। फर्स्ट रो हो गई, किसी एक रो के मदद से निकाला जाता है या किसी एक कॉलम के मदद से निकाला जाता है। तो यहाँ हम आपको फर्स्ट रो के मदद से निकालने के लिए सिखा रहे हैं। जो नियम फर्स्ट रो के साथ बताएंगे वही नियम सभी के साथ यूज करना है। ऐसे फर्स्ट रो से स्पेशल फर्स्ट रो से निकालने का हम आपको एक शॉर्ट विधि भी बताएंगे। तो चलिए फर्स्ट रो से निकाला जाए। फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट रो ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, ये आपका फर्स्ट रो है। तो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, A11 है। तो क्या लिखेंगे, ये नियम है आपका, इस नियम का आपको डायरेक्ट प्रयोग करना है। तो -1 पे पावर I प्लस J, फर्स्ट रो से निकाल रहे हैं। सबसे पहले क्या है, A11, तो A11 को इंटू के फॉर्म में लिखेंगे। A11 का रो को ढकेंगे, A11 का रो को ढकेंगे और A11 का कॉलम को ढकेंगे। क्या बचा, जो बचा उसी को लिखना है। तो क्या बचा, डिटर्मिनेंट चिन्ह के साथ ये बचा, जो बचा उसी को लिखा जाता है। तो क्या बचा, डिटर्मिनेंट ऑफ A22 A23, इसी को सीखना है आपको, A32 A33, ये बचा। फिर इसी सेम कंडीशन का यूज सेकेंड एलिमेंट के साथ करना है, इसी सेम कंडीशन का यूज थर्ड एलिमेंट के साथ करना है। तो प्लस प्लस का चिन्ह ये प्लस के साथ, फिर -1 पे पावर I प्लस J इंटू के साथ फर्स्ट रो से निकाला जा रहा है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिखे A11, सेकेंड एलिमेंट A12, किस रूप में, इंटू के फॉर्म A12। ठीक इसी तरह जिस तरह आप A11 को लिए तो A11 का रो को ढके, A11 का कॉलम को ढके, A11 का रो को ढके और A11 का कॉलम को ढके, जो बचा वो लिखिए। अब सेकेंड एलिमेंट लिए हम लोग A12, सेकेंड एलिमेंट हम लोग लिए हैं A12 लिए हैं। तो A12 का ठीक उसी तरह A12 का रो को ढकना है और A12 का कॉलम को ढकना है। क्या बचा, डिटर्मिनेंट चिन्ह के साथ A21 A23 A31 A32, डिटर्मिनेंट चिन्ह के साथ क्या बचा, A21 A23 A31 A33 A33।
फिर सेम टू सेम प्लस चिन्ह के साथ है -1 पे पावर i प्लस j इंटू फर्स्ट रो से निकाल रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट लिखे, सेकेंड एलिमेंट लिखे, अब थर्ड एलिमेंट लिखे, a13 इंटू के फॉर्म में a13 ठीक इसी तरह जो a11 a12 के साथ सेम, उसी तरह a13 का पहले रो को ढकिए, रो ढकिए, a13 का कॉलम ढकिए, क्या बचा, जो बचा उसको लिखना, क्या बचा a21 डिटरमिनेंट चिन्ह के साथ क्या बचा a21 a31 a22 a22 और a32 a32 ये बचा। फिर से रिपीट कर देते हैं कि 3x3 के स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट निकाला जाता है तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के मदद से निकाला जाता है। तो जो नियम हम आपको फर्स्ट रो के साथ बता रहे हैं वही नियम आपको सेकेंड रो थर्ड रो के साथ करना है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड थर्ड कॉलम के साथ करना है। तो यहां हम फर्स्ट रो से निकाल रहे हैं, फर्स्ट रो ये हो गया, ये फर्स्ट रो है, ये आपका क्या है फर्स्ट रो, इसको अच्छे तरीके से लिख देते हैं a11 a12 a13 किससे निकालना है, फर्स्ट रो से निकालना है। तो क्या है निकालने का नियम, ये क्या है -1 पे पावर i प्लस j हम लोग आगे सीखेंगे, इसको हम लोग को फैक्टर कहते हैं, जो आगे बताया जाएगा आपको क्या है ये। तो क्या है नियम बनाया गया है, तो क्या है नियम, फर्स्ट रो से निकालना तो पहले -1 पे पावर i प्लस j, i j क्या है मालूम है, i को रो करते हैं, j को कॉलम, किसका रो कॉलम, एलिमेंट का रो कॉलम। तो सबसे पहले -1 पे पावर i प्लस j, फर्स्ट रो का पहले फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे इंटू के फॉर्म, उस एलिमेंट का रो ढकेंगे, रो ढक के a11 का रो ढके, a11 का कॉलम ढकेंगे, जो बचा उसको लिखेंगे। फिर प्लस चिन्ह है इसका, फिर प्लस चिन्ह के साथ सेम चीज -1 पे पावर i प्लस j, फर्स्ट रो से निकाले तो दूसरा एलिमेंट का नाम a12 तो a12 लिखे। ठीक इसी तरह a12 का रो ढके, a12 का रो, ये a12 का रो, a12 का कॉलम ढके, जो बचा लिखे, इस चिन्ह के साथ बचा दो, इस चिन्ह के साथ लिखे। फिर प्लस के साथ, फिर इसी तरह -1 पे पावर i प्लस j, तीसरा एलिमेंट a13 इंटू के फॉर्म, फिर a13 का रो ढकना है, a13 का रो ढके, a13 का कॉलम ढके, जो बचा उसको लिख दिए। क्या बचा, ये बचा डिटरमिनेंट चिन्ह के साथ ये बचा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन कहते हैं। इसी नियम का प्रयोग आपको यदि क्वेश्चन में पूछ दे कि सेकंड रो से निकालिए तो यहाँ a21 लिखेंगे, यहाँ a22 लिखेंगे, a21 का रो ढकेंगे, a21 का कॉलम ढकेंगे, जो बचेगा लिखेंगे, a22 का फिर रो ढकेंगे, फिर कॉलम ढकेंगे, a23 का रो ढकेंगे, फिर कॉलम ढकेंगे, जो बचेगा उसी तरह लिखेंगे। इस तरह सभी के साथ आप यूज कर सकते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन कैसे करना है आगे वो सीखिए। क्या है -1 पे पावर i प्लस j, i का वैल्यू 1, j का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा i के स्थान पे 1 और j के भी स्थान पे 1 इंटू a11। इसका तो हम लोग सॉल्यूशन जानते ही हैं। क्या है इसका सॉल्यूशन, ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट है, पीछे के वीडियो में सीखे, पहले 30 गुना 30 फिर माइनस के साथ 30 गुना 30, तो क्या हो जाएगा a22 इंटू a33 माइनस के साथ
A32 इंटू A23 प्लस I प्लस J, I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2, तो I के स्थान पे 1 और J के स्थान पे 2 इंटू A12, इसका मालूम है सॉल्यूशन। A21 इंटू A33 माइनस के साथ A31 इंटू A23 फिर प्लस के साथ I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 3, -1 पे पावर 1 प्लस 3 इंटू A13, इसका मालूम है सॉल्यूशन। A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22, फिर आगे -1 पे पावर 1 प्लस 1, -1 पे पावर 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 तो 2, तो -1 पे पावर 2 तो प्लस 1 हो गया, तो प्लस 1 गुना 10 तो 10 A11 हो गया। -1 पे पावर 1 प्लस 1 तो -1 पे पावर 2 हो गया ना, तो -1 पे पावर 2 तो 1, तो 1 गुना A11 तो A11 हो गया, जो बचा लिख दीजिए A22 A33 A32 A23, फिर डायरेक्ट कर रहे हैं -1 पे पावर 1 प्लस 2 तो 3, तो -1 पे पावर 3 तो -1, तो -1 गुना प्लस तो माइनस के साथ A12 A21 A33 माइनस A31 A23, -1 पे पावर 1 प्लस 3 तो 4, तो -1 पे पावर 4 तो प्लस 1 हुआ, प्लस गुना प्लस तो प्लस 1 गुना 10 तो 10, तो प्लस के साथ A13 A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन। इसे कोटि 3 के वर्ग आव्यूह के सारणिक का हल करते हैं। तो इसी तरह का सॉल्यूशन का यूज आपको प्रॉब्लम के साथ करना है, एक स्टेप भी चेंज नहीं होगा। तो हम पहले बताया गया था कि कुछ शॉर्ट विधि है फर्स्ट रो से निकालने का, तो क्या है फर्स्ट रो से निकालने का शॉर्ट विधि, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं -1 पे पावर I प्लस J फर्स्ट रो से। क्वेश्चन में यदि नहीं कुछ लिखा हुआ तो आपको फर्स्ट रो से निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो इस तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक हम कर सकते हैं। यदि नहीं कुछ लिखा हुआ है तो सिर्फ फर्स्ट रो से ही निकलेगा, तो उसका कुछ शॉर्ट विधि है, तो इतना लिखना, आपको ये सब लिखना कंपलसरी नहीं है, तो डायरेक्ट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एलिमेंट किस चिन्ह के साथ मिला, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट किस चिन्ह के साथ मिला, प्लस के साथ, तो पहला एलिमेंट प्लस के साथ लिखेंगे। दूसरा एलिमेंट किस चिन्ह के साथ मिला, माइनस चिन्ह के साथ मिला, तो माइनस चिन्ह के साथ दूसरा अवयव को एलिमेंट को लिखेंगे। तीसरा एलिमेंट किस चिन्ह के साथ मिला, प्लस चिन्ह के साथ, तो तीसरा एलिमेंट को प्लस, तो ये सब लिखना कंपलसरी आपको नहीं है। फर्स्ट रो से यदि पूछा गया तो डायरेक्ट लिख देंगे, फर्स्ट एलिमेंट प्लस के साथ, दूसरा एलिमेंट फर्स्ट रो का माइनस के साथ, और तीसरा एलिमेंट फिर प्लस के साथ, डायरेक्ट लिख देना है। ये -1 पे पावर I प्लस J लिखना कंपलसरी नहीं। यदि फर्स्ट रो को छोड़कर किसी और से पूछ दिया तब आपको ये फॉर्मूला जो है लिखना कंपलसरी होगा, क्योंकि सभी के लिए ये कंडीशन लागू नहीं होता। क्या सीखे हम लोग,
यदि फर्स्ट रो से निकालना है तो फर्स्ट अवयव प्लस के साथ लिखना है इसे, सेकेंड अवयव को माइनस के साथ लिखना है और थर्ड एलिमेंट को फिर प्लस के साथ। तो डायरेक्ट हम लोग प्रॉब्लम में इसी का यूज करेंगे, इतना लिखने कंपलसरी नहीं। चलिए देखिए एग्जाम्पल। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन। इसी तरह का हम लोग प्रॉब्लम के साथ फोटो कॉपी करना है, ये हमेशा मान के चलिए। देखिए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। यदि ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 4 1 3 7 2 1 3 5 अगर दिस है तो डिटर्मिनेंट एक ज्ञात करें, सॉल्यूशन क्या है देखिए। मैट्रिक्स ए आपके पास दिया गया है 2 4 1 3 7 2 1 3 5। ये माइंड में नहीं रखना कि सब प्लस में ही दिखेगा, प्लस माइनस कुछ भी दिखेगा। जो आप सीखे हैं यूज उसी का करना। क्या चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट। इसी तरह का प्रॉब्लम आपको एक्सरसाइज में भी दिखेगा। डिटर्मिनेंट पहले जितना जानते हैं उतना कीजिए। डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट का ए है तो ए को लिखो 2 4 1 3 7 2 1 3 और 5। क्लियर है कौन। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का चिन्ह हो तो मैट्रिक्स का चिन्ह समा, सिर्फ डिटर्मिनेंट का चिन्ह बचेगा 2 4 1 3 7 2 1 3 और 5। क्या सीखे हैं, किस रो से निकालना है इसमें लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो क्या बताए थे थ्योरी में, जब नहीं कुछ लिखा हुआ रहेगा तो किससे निकालना है, फर्स्ट रो से। शॉर्ट फॉर्म बताए थे कैसे निकालना है फर्स्ट रो से। तो जो नियम बताया उतना लिखना कंपलसरी नहीं है आपको। कैसे निकालना है, नहीं कुछ लिखा हुआ है तो फर्स्ट रो से निकालना है। कैसे, तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 है, 2 लिखे। इस 2 का क्या करना है, इस 2 का रो कैंसिल, इसी 2 का कॉलम कैंसिल। इस 2 का रो कैंसिल, 2 का ही रो कैंसिल और 2 का कॉलम कैंसिल। क्या बचा, जो बचा उसको लिखिए। क्या बचा, डिटर्मिनेंट चिन्ह के साथ 7 3 2 5 बचा। फिर क्या बताए थे, फर्स्ट रो से निकालना, सेकेंड एलिमेंट को माइनस चिन्ह के साथ लिखना है, -3। फिर इस 3 का ठीक उसी तरह 3 का रो कैंसिल, 3 का कॉलम कैंसिल। क्या बचा, डिटर्मिनेंट चिन्ह के साथ 4 1 3 4 1 3 5। फिर तीसरे एलिमेंट को, थर्ड एलिमेंट को प्लस के साथ, थ्योरम बता प्लस के साथ क्या बचा। फिर उसी तरह 1 का रो कैंसिल, 1 का कॉलम कैंसिल। जो बचा डिटर्मिनेंट चिन्ह के साथ क्या बचा, 4 7 1 2 4 7 1 और 2। बस कर दीजिए, इनका बारे में तो मालूम है। 2 है तो 2 लिखे। क्या होता है इसका ऑर्डर 2 है, जो ऑर्डर 2 का सॉल्यूशन पहले दिस इंटू दिस माइनस के साथ। जैसे इसका सॉल्यूशन होगा ये चलो ऑटोमेटिक क्या डायरेक्ट करते हैं 7 2 5 35 माइनस के साथ 2 × 3 -3 मालूम है इसका सॉल्यूशन। 4 × 5 20
-3 के साथ 1 इंटू 3 प्लस 1। इसका सॉल्यूशन 4 इंटू 2 8, 1 इंटू 7 7 कर दीजिए सर। 2 इंटू 35 में -6 29 और 6 35 -3 इंटू 20 माइनस 3 17 प्लस 1 8 माइनस 7 2 इंटू 29 58 to 8 minus 3 into 17 3 जा 51 फिर प्लस 1 इंटू 1 कीजिए 58 प्लस 1 59 माइनस 51 9 माइनस 1 8 और 8 होगी डायरेक्ट होगी या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं 58 प्लस 1 59 और 59 माइनस 51 तो 58 हो तो डायरेक्ट भी है तो आप लिख सकते हैं। इतना लिखना कंपलसरी भी नहीं है, इतना तो हम लोग प्लस माइनस जानते हैं। 58 प्लस 1 59 59 में से 51 गए तो सिर्फ एक बचेगा प्लस चिन्ह के साथ। इसी तरह का हम एक और एग्जाम्पल देखें, ध्यान दीजिएगा। सेकंड नंबर यदि ये फर्स्ट लिखे तो ये सेकंड होगा। यदि मैट्रिक्स ए इक्वल टू -3 4 2 2 1 3 और -3 या -4 1 और 1 तो डिटरमिनेंट को याद करें। देखिएगा फिर से सॉल्यूशन। मैट्रिक्स ए आपके पास दिया गया है -3 4 2 2 1 3 -4 1 और 1 निकाला जाए। कंडीशन क्लियर है। ए का डिटरमिनेंट पहले डिटरमिनेंट का चिन्ह तो पहले डिटरमिनेंट का चिन्ह ए है तो ए को लिखिए -3 4 2 2 1 3 -4 1 और 1। क्लियर है थ्योरी। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का चिन्ह एक साथ हो तो मैट्रिक्स का चिन्ह समाप्त होगी -3 4 2 2 1 3 -4 1 और। कैसे निकालेंगे ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट? क्वेश्चन में तो कुछ लिखा हुआ नहीं है कि किससे निकालना है, तो आपको किससे निकालना है पीछे के थ्योरी में बताया गया था। नहीं कुछ लिखा हुआ तो फर्स्ट रो से कैसे बताए थे। फर्स्ट रो का किससे निकालना है? फर्स्ट रो से। फर्स्ट रो का सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे प्लस चिन्ह के साथ। तो प्लस चिन्ह के साथ क्या इस एलिमेंट का नाम, फर्स्ट एलिमेंट का नाम -3, इस एलिमेंट का रो कैंसिल, इस एलिमेंट का कॉलम कैंसिल, क्या बचा 1 3 1 1 माइनस चिन्ह के साथ सेकेंड एलिमेंट 2, फिर इस 2 का रो कैंसिल, इस 2 का कॉलम कैंसिल, जो बचा 4 2 1 1 बचा। फिर प्लस चिन्ह के साथ तीसरा एलिमेंट -2, फिर इस एलिमेंट का फिर तीसरे एलिमेंट, तीसरा का रो कैंसिल और तीसरा का कॉलम कैंसिल, जो बचा क्या बचा 4 2 1 3। प्रोग्राम इस तरह लिख के आपको दिखाना नहीं है, स्पष्ट रूप से लिखना है। आपको समझाने के लिए सिर्फ इस तरह का किए तो क्या ये
-3 2 और -4। चलिए इसका क्या है सोल्यूशन? क्या होगा? -3 मालूम है इसका सॉल्यूशन। पहले 1 × 1 1 माइनस के साथ 3 × 1 तो 3 माइनस के साथ 2 पहले 4 × 1 4 माइनस के साथ 2 × 1 2 प्लस इंटू -4 -4 4 × 3 12 माइनस 2 × 1 तो 1 सॉरी 2 × 1 तो 2। चेक कर लीजिए फिर से। -3 1 -3 -2 4 -2 -4 प्लस इंटू माइनस तो -4 और 12 -2। -3 1 -3 -2 -2 4 -2 2 -4 12 -2 10 -3 into -2 प्लस 6 माइनस इंटू माइनस प्लस -4 -40 कीजिए डायरेक्ट कर दीजिए। -4 -40 -44 में से 6 माइनस कर दीजिए। 14 में से 6 8 और ये 3 माइनस के साथ, तो माइनस के साथ क्या आ गया ये 38। इसी तरह 4.1 का थ्योरी आपका समाप्त हो गया। A to Z प्रॉब्लम आप बना सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे ही, तो रहने दीजिए। 4.1 को कोशिश कीजिएगा, इस थ्योरी को देखते हैं।